जय मसीह के यीशु मसीह के नाम में हम खुदा प्रभु का धन्यवाद करें कि पिता प्रभु ने आज का समय दिखाई। हमसे प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित दयालु परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आज के शाम के लिए, सुबह से लेकर शाम तक बचा कर का धन्यवाद मेरे पिता आज के दिन के लिए, आज के घड़े के लिए पिता प्रभु ये समय आपने दिया मेरे पिता। हालेलुया मेरे पिता खुदावन परमेश्वर जी, धन्यवाद हो इस शाम के लिए मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सहायता करना मेरे पिता प्रभु, बुद्धि ज्ञान देना, आत्मिक बल देना मेरे पिता प्रभु, ताकि हम तेरी बातों को जानकर हाल की गहराई जानकर मेरे पिता हम तेरे में चलने पाएँ और अपनी हम अभिलाषा और हालेलुया इस संसार की बातों को छोड़कर हम तेरे योग्य हम फल लाने पाए मेरे पिता। धन्यवाद 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 मेरे खुदा पवित्र प्रभु, धन्यवाद पिता आज की शाम के लिए धन्यवाद मेरे पिता। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे पिता। वचन पढ़ने बोलने और सीखने के लिए हमको सहायता करना मेरे पिता। हमको बुद्धि ज्ञान देना, ते बल देना मेरे पिता, ताकि तेरा वचन आत्मरीति से हम हाल बोलने पाएँ, पढ़ने पाएँ और तेरी याद में सच्चाई के अनुसार हम जानने पाए। प्रभु आप सहायता करना, बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर जी। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद हो। आज हम प्रभु का वचन देखें। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 6:9। हम वचन पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 6:9। प्रभु का वचन क्या कहता है? नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो हम यहाँ पर धन्यवाद वचन हम देख रहे हैं। हम एक वचन देखेंगे। हम नूह के बारे में देख रहे हैं। नूह कौन था? धर्मी जन था। हाल प्रभु की बातों में पूरी अगुवाई में और पूरी सच्चाई के साथ चलता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर के धन्यवाद हो। और नूह परमेश्वर ही के साथ हालेलुया साथ चलता रहा, जब तक शुरू से लेके अंत तक वो प्रभु के साथ साथ चलता रहा। तो आज हम अपने आप को देखें, हम भी नूह की तरह हालेलुया हम किसी और बात पे ध्यान न लगाकर हम प्रभु के साथ चलते चलते हम प्रभु के साथ चलते रहें। हालेलुया। और हम धन्यवाद हो। और हम अपनी बातों में अपनी कामों में हम खरे बने। किसके लिए खरे? परमेश्वर के लिए, कि ताकि हम वो काम करें जो प्रभु को पसंद है। जैसे हाल हम यहाँ देख रहे हैं नूह। हालेलुया नूह परमेश्वर ने उसको कितना संभाला, कितना बचाया नूह को। धन्यवाद हो। हम ये देखें परमेश्वर नूह से कितनी बातें करते थे। हालेलुया। और क्यों? क्योंकि वो नूह एक धर्मी मनुष्य था और वो प्रभु की बातों को सुनता था और प्रभु की बातों को सराहना करता था और प्रभु की बातों को धन्यवाद हो अनसुना नहीं करता था। तो धन्यवाद। अगर आज हम प्रभु की बात सुनना चाहते हैं, हम अपने जीवन में काम करना देखना चाहते हैं, तो हम प्रभु की बातों को सुनें, उसकी बातों में चलें और धन्यवाद जो प्रभु का आत्मा हमसे बोले करने का हम वो बातें करें। तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा और प्रभु का अनुग्रह उसकी आशीष हमारे जीवन में आएगी। तो हम हालेलुया हम नूह के जीवन को देखें। हालेलुया कि परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। आज हम भी हम अपना जीवन प्रभु को देख के चलें। हाल हम जो कुछ भी करें प्रभु के इच्छा के अनुसार से, प्रभु के अनुसार से प्रभु क्या चाहता हमारे जीवन से हम उसको देखें। हालेलुया। ये आज का वचन, ये बातें आप सबको बहुत आशीष करें। लेकिन हम ये देखें, हमको प्रभु की बातों को सीखना है, समझना है। तो हाल हमको नूह के जैसा प्रभु के धन्यवाद प्रभु के साथ रहना पड़ेगा और प्रभु की बातों को जानना पड़ेगा, उसमें चलना पड़ेगा। और धन्यवाद हो। और प्रभु की बातों को सुनकर वो हमको काम करना पड़ेगा, तो ही प्रभु हमको हालेलुया अपनी आशीष अपनी बरकतों से भरेगा। हालेलुया। हम खुदावन परमेश्वर में हम चलते रहें और ब्लेस होते रहें और आशीष होते रहें, चाहे कितना भी कठिनाइयाँ आए, कितनी परेशानियाँ आए। धन्यवाद। हम देखें जब नूह परमेश्वर कह रहा था उससे, मैं ये दुनिया खत्म करने पर हूँ, लेकिन मैं तुझे और तेरे परिवार को मैं बचाएंगे। तो प्रभु ने उसको आज्ञा दे कि तू एक जहाज बना। धन्यवाद हो। उस समय नूह ने हाल प्रभु की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया। और धन्यवाद जितने जीव जंतु थे, प्रभु ने जितनी आज्ञा दी थी उन सबको ले जाके सब लोग उस पर ठट्टा कर रहे थे।
हाल क्यों? क्योंकि वो ठट्टा वो लोग कर रहे थे जो प्रभु की बातों को नहीं मानते, प्रभु को नहीं जानते। लेकिन नूह प्रभु की बातों को जानता था और विश्वास करता था, और वो उसको पूरा विश्वास था कि जो प्रभु ने मुझसे बोला है वो बात परमेश्वर पूरा करेगा। और जब परमेश्वर ने उससे बोला, उसने नाव बनाना शुरू कर दिया। और जब उसने नाव बनाकर तैयार हुआ, और जब वो परमेश्वर ने बोला जा अपने बेटा बेटी को इसमें लेके चढ़ जा, और जितने जीव जंतु मैंने तुझे बोला जोड़ों के साथ लेके चला जा, वो जाके परमेश्वर ने उसका गेट बंद करा। हालेलुया। उस समय देखें, धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आंधी तूफान के साथ, हाला बारिश के साथ, धन्यवाद हो, जो लोग विश्वास नहीं करते थे वहां पर आके सब लोग हाल अपना छाती पीट रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब पुकार रहे हैं, लेकिन प्रभु उनको नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि जब प्रभु ने उनको चेतावनी दी थी वो प्रभु की बात को नहीं माने, अपनी इच्छा पर चलते रहे। लेकिन नूह हाल और प्रभु की बातों में जानकर और प्रभु में रहकर वो संसार की रीति से अलग रहा। तो आज का टाइम भी हम इस संसार की रीति से अलग रहें। जो प्रभु हमसे बोले हम वो काम करें। हालेलुया। हम खाते पीते ना रहें, हम अपने कामों में ना रहें। धन्यवाद हो, कहीं ऐसा ना हो, धन्यवाद हो, यीशु मसीह आए उस जलजलाहट के साथ और कहीं उसी में ना रह जाएं। तो हम इस चीज़ को देखें, हम नूह के समय को याद करें कि परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दी थी और लोग कैसे सब नष्ट हो गए थे। हालांकि ये इस कारण हुआ क्योंकि परमेश्वर की बात ना मानकर पाप इतना बढ़ गया था। अब भी वही टाइम आया है, धन्यवाद हो, लेकिन अब आग से परमेश्वर आएगा, नष्ट करेगा। धन्यवाद हो। तो हम इस चीज़ को देखें, हम उसके समय के लिए प्रार्थना करें प्रभु, तो हमें उस समय के लिए खड़ा होने के लिए सहायता कर, और हम पूरी तौर से प्रार्थना में लगे रहें। धन्यवाद हो, उसकी बात सुनते रहें, इग्नोर ना करें, प्रभु की बातों को इग्नोर ना करें। और हालेलुया, हम प्रभु की बात में ध्यान लगाएं, उससे प्रार्थना करें कि खुदा तू मुझसे बातें कर, मैं उन बातों को पूरा करेंगे, जो तू मुझसे बोलेगा मैं वो कार्य पूरा करेंगे। आसान नहीं है लेकिन ये करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब हम परमेश्वर के करीब चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम हार ना माने। नूह पे सब लोग ठट्टा कर रहे थे, अरे ये क्या करता है, अरे ये क्या कर रहा है, सब लोग ठट्टा कर रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे उसको ठट्टे में। लेकिन वो प्रभु की बात जानता था कि लोग ठट्टा करें लेकिन प्रभु मेरे को ऊंचा उठाएगा, प्रभु मुझे ऊंचा उठाएगा। धन्यवाद। और हम देखें, आज लोग ठट्टा करते करने दो, आज लोग जो कुछ करते करने दो, लेकिन हम प्रभु की बातों को लेके उसे विश्वास करके चलते रहें, और जो हमारा कार्य है हम वो कार्य करते रहें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम खुदा पर विश्वास करें, उसकी आत्मा सच्चाई में हम चलते रहें। हालेलुया। तो ये वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु ने जितना मुझसे बातें करी मैंने आपके आगे शेयर करा वचन। हालेलुया। जितना मुझे आत्मा ने बोला मैंने आपके आगे रखा। प्रभु अगर कुछ कमी घटी तो हालेलुया तो आप बताएं, लेकिन मेरा इतना कहना है, हालेलुया, हम उस समय को पहचानें। हालेलुया। हम प्रभु की बातों को इग्नोर ना कर प्रार्थना में ना मना ऐसा नहीं करें। जब प्रार्थना प्रभु ने टाइम देना है वो हम प्रभु को टाइम दें। हालेलुया। प्रभु की बातों को सुने, प्रभु तू मुझसे क्या कहना चाहता है, तू मुझे बता। तो प्रभु बता। जैसे नूह परमेश्वर की बातों को सुन रहा था, वो प्रार्थना में रहता था और वो बोलता था प्रभु तू मुझे बता, मैं तेरी बातों को पूरा करेंगे। तो जैसे नूह ने हालांकि प्रभु की बातों को सुनकर और एक धर्मी व्यक्ति बन के, हम वैसे ही एक धर्मी व्यक्ति बन के प्रभु के साथ जीवन बिताएं। हालांकि क्योंकि यीशु आ रहा है और यीशु मसीह न्याय करेगा। शरीर देख के नहीं करेगा, धन दौलत देख के नहीं करेगा, हालांकि ये बड़ा नाम देख के नहीं करेगा। यीशु मसीह न्याय करेगा तो कामों के द्वारा न्याय करेगा। हालांकि कामों के द्वारा न्याय करेगा। इस समय हम हालेलुया, मैं एक एग्जाम्पल देता, धन्यवाद हो। आज के टाइम पे हम हालेलुया हम दूसरी बातें बोल कर बच जाते हैं इंसानों से। नहीं, मैंने ऐसा नहीं करा। जैसे एक बेटा अपने माँ का लाडला होता है, धन्यवाद हो, तो वो गलत काम करा है, लेकिन माँ से मम्मी नहीं ऐसे करा, वैसे करा, वो घुमा के निकल जाता है। लेकिन हम परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं घुमा सकते। हालांकि वो कहता है मैं जो हूं सो हूं, उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना। तो हम उस समय जब यीशु मसीह आएंगे तो हाल हम देखें, नूह धर्मी था तो वो बच गया, लेकिन जब प्रभु आएगा तो क्या हम, जब प्रभु हमारा न्याय होगा, जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तो हम उसके सामने क्या बोलेंगे। तो हम ये देखें।
हालेलुया। तो ये संसार जो करता है उसको करने दो, लेकिन हम खुदावन परमेश्वर विश्वास करके हम उसकी आज्ञा, उसके प्रार्थना में बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद हो हालेलुया परमेश्वर का, और परमेश्वर ने वचन दिया। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थ्य खुदा मेरे बाप पिता प्रभु, आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया पिता, आपने ये संगति बैठाई, हालेलुया प्रार्थना करने का मौका दिया, लाइव आने का मौका दिया मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, उनकी ज़िंदगी मेरे पिता काम हो जाए मेरे पिता, वो और आशीष हो जाए, वो तेरी आत्मा में बढ़ जाए मेरे पिता, और वो तेरी आत्मा को समझ के तेरी सच्चाई में चलने में पाए मेरे पिता। अगर किसी के जीवन में कोई कमी घटी है मेरे पिता, सच्चा वचन नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरे पिता उनके जीवन में सच्चा वचन पहुँच कर और वो तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर जी। आप सहायता करिए मेरे पिता, हम सबको समझ बुद्धि ज्ञान दिया, बल दीजिए मेरे पिता, और हालेलुया हमको आप सहायता करिए प्रभु। मैके के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरे देश विदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक गांव के लिए, शहर के लिए, हर एक गांव के लिए, मैं उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। आप सहायता करना, अपना बेटा बेटी को चलाना मेरे पिता। मैं दासों के लिए, कलीसिया के लिए, मसीह लोगों के लिए, पास्टरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, सहायता कर। मैं अपने पड़ोसियों के लिए, अपने लोगों के लिए मेरे पिता प्रार्थना करता हूँ, आप सहायता करिए। और जितने मेरे लोग फेसबुक पे हाल मेरे सिस्टर ब्रदर हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सहायता करिए मेरे पिता। हाल तेरी याद में, तेरी सच्चाई से चलने के लिए सहायता करिए प्रभु। धन्यवाद सामर्थ्य पिता प्रभु, आप सहायता करना, आपने जीवन दिया, धन्यवाद। आज के शाम के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, सहायता करना मेरे खुदा। आज का वचन सबकी जिंदगी में काम करने पाए, और अगर किसी की जिंदगी में कोई परेशानी दिक्कत है तो वो परेशानी दिक्कत में हाल कमजोर ना पड़ के मजबूत बनकर यीशु मसीह की प्रार्थना से मजबूत बनकर तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता। आप सहायता करना अपना बेटा बेटी को। धन्यवाद पिता, सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, आपके परिवार को धन्यवाद हो।